हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, रियासत काल में जब राजे महाराजा की कोई सवारी निकलती थी तो उसके आगे एक छड़ी लेकर के व्यक्ति चलता था जिसको छड़ीदार कहा जाता था। दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास पढ़ने पर ज्ञात होता है कि वहां पर जो छड़ी लेकर के चलता था उसको छड़ीदार दरोगा कहा जाता था। दरोगा कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, दरोगा पारसी भाषा का शब्द है और फारसी में उसका अर्थ होता है प्रबंधन करने वाला अथवा सुरक्षा का दायित्व निर्वहन करने वाला अधिकारी। और आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में थानेदार को दरोगा कह करके पुकारा जाता है जो थाने का अधिकारी होता है। तो दोस्तों, मेवाड़ के अंदर छड़ीदार जो दरोगा है उसके पीछे का इतिहास बड़ा रोचक है कि किस प्रकार से एक परिवार को यह दायित्व मिला और उसके पीछे की जो कहानी है वो बड़ी रोचक है। तो आप जुड़े रहे, पूरा वीडियो देखें। तो आइए दोस्तों, बिना विलंब किए, बिना कोई भूमिका माध्यम में सीधे आपको इतिहास की तरफ ले जाता हूं। दोस्तों, राज सिंह जी प्रथम मेवाड़ के जब महाराणा थे उस समय तो जब मुगलों के ज्यादा आक्रमण होने लग गए तो उन्होंने उदयपुर छोड़ करके फिर कुंभलगढ़ की तरफ प्रस्थान किया। उनके साथ में बहुत सारे सिपाही भी थे, उनका परिवार था। वो चलते चलते आए, बीच में एक गांव आता है ओडा। उस ओडा गांव में उस समय मार्च महीना चल रहा था, फसलें लगभग पक करके तैयार हो चुकी थी, कटाई फसलों की हो रही थी। तो मेवाड़ के अंदर हलमा करके एक त्योहार मनाया जाता है जो हमारे मारवाड़ में गारवाणियां बोलते हैं। जब फसल पक जाती है तब किसान खुशी से प्रीति भोज का आयोजन करते हैं और उसमें पूरा गांव शामिल होता है जिसको बोलते हैं हलमा। तो उस दिन ओडा गांव में हलमे का कार्यक्रम तय हुआ था। लेकिन जैसे ही मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के आगमन का समाचार मिला तो ओडा के जो ठाकुर थे उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा कि दीवान साहब पधार रहे हैं, इससे बढ़कर हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। तो आज हम हलवा का प्रोग्राम स्थगित करके और महाराणा जी को प्रीति भोज के लिए अपन आमंत्रित करेंगे और आपने गांव में निवेदन करके ठहरने के लिए कहेंगे। सबने स्वीकृति दे दी, बहुत खुश। गांव के अंदर अलग माहौल, ढोल गाजो बाजो के साथ में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी प्रथम का स्वागत किया। महिलाओं ने मंगल गीत गाए, आरती उतारी और बहुत मेहमान नवाजी की। उसके बाद में हलमा की जगह पर शानदार गांव वालों ने मिलकर के जो प्रीति भोज का आयोजन किया था उस प्रीति भोज में मेवाड़ के महाराणा शामिल हुए और इतनी बढ़िया मेहमान नवाजी, उनकी खुशी को देख करके मेवाड़ के महाराणा बहुत प्रसन्न हुए। ये वो दौर था जब राजे महाराजा किसी पर प्रसन्न हो जाते थे तो उसको बहुत सारे इनामों से नवाजा जाता था, अच्छे पद पर आसीन किया जाता था, बहुत सारे उनकी पदवियां दी जाती थी और ऐसा इतिहास में हमें अनेक उल्लेख पढ़ने को मिलता है। तो जब प्रातःकाल मेवाड़ के महाराणा प्रस्थान करने लग गए तो उन्होंने ओडा के ठाकुर को भी साथ में चलने के लिए कहा। अब ओडा के ठाकुर का तो खुशी का कोई पैमाना नहीं रहा। खुशी खुशी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के साथ में ओडा के ठाकुर गए। कुछ समय तक मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के साथ में कुंभलगढ़ वो रहे ओडा के ठाकुर, उदयपुर भी वो साथ में ही थे ओडा के ठाकुर। अब कोई काम नहीं तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी ने ओडा के ठाकुर को बुला करके कहा कि अब आप घर जाना चाहते हैं कि यहीं रहना चाहते हैं। तो ओडा के ठाकुर ने कहा कि जब मैं आपके साथ में हो लिया हूं तो फिर मैं मुड़ करके घर तो दीवान साहब नहीं जाऊंगा। तब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी ने पूछा कि फिर आपको क्या काम दिया जाए। तो मेवाड़ के महाराणा को ओडा के ठाकुर ने कहा कि बस मुझे एक ही काम दो कि मैं आपके निकट रहूं, आपकी सेवा करूं और हर वक्त आपके पास में रहूं। उनका भाव देकर के, उनका स्नेह भाव देकर के, उनका स्वामी भक्ति का भाव देकर के फिर उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो एकलिंग जी नाथ का दीवान हूं और जब मैं एकलिंग नाथ जी के दर्शन करने जाता हूं तब एकलिंग नाथ जी की छड़ी है वो तो मैं पकड़ता हूं, लेकिन मेरी छड़ी है वो आज से आप पकड़ोगे। वो सोने की जो छड़ी होती है, मेवाड़ के महाराणा की सोने की छड़ी होती है। छड़ी जिसको राजदंड भी कहते हैं, दंड भी कहते हैं और वो एक हथियार के रूप में आगे चलते हैं। जब सवारियां चलती है तो उसका अपना एक रुतबा हुआ करता था, महत्व होता था और छड़ीदार होता है, उसकी एक अलग वेशभूषा होती है जिसके कारण से वो पूरे सवारी के अंदर अलग से ही नजर आता है। के बाद में ओडा के ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए और सहर्ष ये स्वीकार कर ली नौकरी और उसके बाद में उस छड़ी का दायित्व उनको दिया। उसके बाद में सोने की छड़ी लेकर के जब भी महाराणा की सवारी निकलती थी तब ओडा के ठाकुर जो खरवाड़ राजपूत थे वो छड़ी लेकर के साथ में चलने की वहां से परंपरा बनी। दोस्तों, अनेक बार जो परंपराएं बनती है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, कोई न कोई इतिहास होता है और वो इतिहास यहां पर मेवाड़ के इतिहास का अध्ययन करने पर भी हमको पता लगता है कि खरवाड़ जो राजपूत हैं ओडा के, उनके छड़ीदार बनने का जो इतिहास है वो यहां से राज सिंह जी से शुरू होता है।
उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जो पीढ़ी है वो भी वही दायित्व निभाती रही। दोस्तों, जो छड़ीदार होता है उसका प्रथम दायित्व होता है मेवाड़ के महाराणा की रक्षा करना, क्योंकि छड़ी के आगे का जो हिस्सा होता है वो मोटा होता है, जिससे रक्षा करते हैं। अब दोस्तों, इन्हीं की पीढ़ी में अर्थात ओड़ा के ठाकुर की पीढ़ी में जाकर के आगे जाकर के हुए रूपा जी छड़ीदार, जो रूप सिंह जी छड़ीदार के नाम से जानते हैं। उस समय मेवाड़ के महाराणा थे अरि सिंह जी। अरि सिंह जी पर जब बूंदी के राव अजीत सिंह ने प्राणघातक हमला किया तो रूपा जी छड़ीदार मेवाड़ के महाराणा के साथ में चल रहे थे। उन्होंने उसी छड़ी से वार करके मेवाड़ के महाराणा हरि सिंह जी की रक्षा की और एक ही वार में बूंदी के राव अजीत सिंह जी को मौत के घाट उतार दिया। तो इस प्रकार से इन छड़ीदारों ने बहुत उनकी रक्षा की। उसी प्रकार से आगे जाकर के एक बल्लू जी छड़ीदार हुए इन्हीं वंश में, उन्होंने भी मेवाड़ के महाराणा की रक्षा की थी। दोस्तों, ओड़ा के ठाकुर के खरवाड़ राजपूतों का जो परिवार है वो आज भी जगदीश मंदिर के पास में देवराज जो क्षेत्र है वहां पर वो रह रहे हैं और इनका जो मुख्य मूल घर है, जो ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जिसका जो मूल घर है वो आज भी छड़ीदारों की पोल के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा के द्वारा समय समय पर जिन जिन लोगों को जो जो सम्मान दिया, उमरावों को अथवा अपने मातहतों को, तो उनकी संख्या बढ़ती गई, तो उनको भी चांदी की छड़ी लेकर के चलने का अधिकार दिया। और उस छड़ी को लेकर के चलने के लिए इन्हीं खरवाड़ ओड़ा के ठाकुरों के परिवार की जो संख्या बढ़ गई, आज 20-30 परिवार हैं, उन्हीं में से अनेक ठिकानों में जाकर के छड़ीदार के रूप में सेवा देने लगे। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा की जब सवारी निकलती थी तब छड़ीदार की वेशभूषा थी वो लाल मखमल की शेरवानी होती थी, चूड़ीदार पायजामा होता था, लाल पगड़ी होती थी और सुनहरी रूपली बांध करके, और सबसे आगे मेवाड़ के महाराणा के पास में छड़ीदार चलता था। दिखने में भी बहुत आकर्षक लगता था। साथ ही साथ मेवाड़ के महाराणा के सुरक्षा अधिकारी के रूप में, रक्षक के रूप में हमेशा सजग रहते हुए छड़ीदार अपना दायित्व निर्वहन करते थे, अपनी ड्यूटी करते थे। और उस दौरान कहीं पर भी मेवाड़ के महाराणा पर कोई भी प्राणघातक हमला होता था अथवा कहीं पर भी खतरा होता था तो छड़ीदार सबसे पहले आकर के उनकी रक्षा करते थे। तो दोस्तों, ये था मेवाड़ के इतिहास से जुड़ा हुआ एक रोचक किस्सा जो मैंने आपको प्रस्तुत किया। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।